आप क्या करते हैं F7 को यहाँ पे यूज कीजिए, यहाँ पे जनरल एंट्री हो जाएगा, देख रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, तो रोशन कंप्यूटर सपोर्ट सेंटर में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज की इस वीडियो में F7 के बारे में समझने वाले, ठीक है ना। तो जैसे कि यार हम लोग यहाँ पे F1 से लेकर F6 तक पूरा डिटेल में समझ चुके, ठीक है ना। यदि दोस्तों आप लोग वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहीं पे लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर के आसानी से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। पूरा प्ले लिस्ट बना हुआ है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे F7 के बारे में, F7 से आखिर होता क्या है। तो चलिए भैया, इसको जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, MS वर्ड का हेल्प लेते हैं, ठीक है ना। तो जैसे दोस्तों हम लोग जानते हैं, यदि नहीं जानते हैं तो आप लोग जान लीजिए दोस्तों कि F7 से होता है स्पेलिंग चेक। अब देखिए दोस्तों, स्पेलिंग चेक किससे होता है सर। यहाँ पे हम लोग आ गए, कहाँ पे आ गए, MS वर्ड में आ गए, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, हम लोग के यहाँ पे कुछ लिखा हुआ पैराग्राफ, ठीक है ना, कुछ पैराग्राफ लिखा हुआ है। यहाँ पे गौर कीजिएगा कि कुछ कुछ यहाँ पे वर्ड हम लोग को गलत लिखा हुआ है, देख रहे हैं ना। यहाँ पे रेड रेड आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ठीक। उसी तरह देखिए दोस्तों, इधर भी रेड रेड। यहाँ पे जो MS वर्ड का सॉफ्टवेयर है भैया, वो बता रहा है कि यहाँ पे जो है कि गलती है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे हम लोग ठीक करने के लिए स्पेलिंग चेक कीजिए, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कहाँ तक है, हम लोग थोड़ा ना हर चीज को यहाँ पे चेक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, F7 का यूज करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग यूज करते हैं F7 को। F7 को हम लोग को क्या करना होगा, F7 को हम लोग को क्या करना होगा दोस्तों, प्रेस करना होगा, ठीक है। F7 को यहाँ पे प्रेस कर दिए। अब देखिए दोस्तों, हम लोग के यहाँ पे आ गया है स्पेलिंग चेकिंग करने के लिए, यहाँ पे एक पॉपअप, ठीक है ना, देख रहे हैं ना। देखिए पूरा बढ़िया, देखिए देख रहे हैं ना, स्पेलिंग चेकिंग करने के लिए। और यहाँ पे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे लिखा हुआ क्लिक, लेकिन यहाँ पे जो है क्लिक लिखा हुआ गलती लिखा हुआ, तो नीचे हम लोग को सजेस्ट कर रहा है, देख रहे हैं ना। मतलब यहाँ पे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे लिख सकते हैं आप, या फिर इसमें क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे कर देते हैं क्लिक, ठीक है, तो यहाँ पे ऐड हो गया और फिर से नीचे आ गया, ठीक है, फिर से नीचे आ गया, तो फिर से यहाँ पे हम लोग कर देते हैं क्लिक। क्लिक तो जितना भी है भैया यहाँ पे क्लिक, ठीक है ना, मतलब कि जितना भी यहाँ पे हम लोग गलती है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, जैसे यहाँ पे हम लोग एक बार यहाँ पे कर दिए, ठीक है, तो इधर हम लोग को जितना ऊपर में था सारा सही हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पे नीचे में है, तो नीचे में हम लोग का जितना है सारा सही करने के लिए क्या होगा दोस्तों, कि हम लोग को नीचे आ रहा है, देखिए यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, देख रहे हैं ना, यहाँ पे हम लोग का सिलेक्शन आ गया है, देखिए इस वाला क्लिक में आ गया सिलेक्शन। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे गलती है तो यहाँ पे आ जाएगा सिलेक्शन, ठीक है, यहाँ भी हम लोग सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे सिलेक्शन आ गया, देख रहे हैं ना। मतलब कि जितना हम लोग को गलती है भैया, और यहाँ पे सजेस्ट करेगा, देख रहे हैं ना। अब यहाँ पे उसके नीचे आ गया, उसके नीचे आ गया भैया। तो इस तरह दोस्तों हम लोग को जितना कुछ भी यहाँ पे गलती है, सारा चीज को यहाँ पे हम लोग आसानी से देख सकते हैं और उसको आसानी से हम लोग यहाँ पे सही कर सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना आप लोग को, सारा चीज यहाँ पे ऑटोमेटिक किया हुआ है, ठीक है। मतलब यहाँ पे सॉफ्टवेयर हम लोग को सारा चीज प्रोवाइड करता है। सिर्फ आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे आएगा, उसके बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शन देगा, उसमें से कौन सा ऑप्शन आप लोग के लिए इस सेंटेंस के लिए सही है, तो उसी में हम लोग को क्लिक कर देना होगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पूरा सारा सारा यहाँ पे जितना भी गलती हुआ है तो सभी जगह यहाँ पे हम लोग को ऑटोमेटिक चेक करके यहाँ पे कर देगा, ठीक है। यहाँ पे सजेस्ट करेगा, तो जितना भी गलती भैया वहाँ पे हम लोग सजेस्ट करते जाएगा और फटाफट यहाँ पे कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे जिस प्रकार से यहाँ पे सारा चीज हम लोग देख लिए है ना, और सारा सब गलती कंप्लीट हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हम लोग का कुछ इस प्रकार से आ जाएगा पॉपअप, ठीक है ना। मतलब कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जितना भी स्पेलिंग है भैया, उस सारा स्पेलिंग और यहाँ पे भैया ग्रामर चेक हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे किसी भी प्रकार से कोई भी त्रुटि नहीं है, किसी प्रकार से कोई गलती नहीं है, मतलब कि सारा कुछ यहाँ पे चेक कर लिया। अब देखिए दोस्तों, हम लोग का पूरा यहाँ पे जो PDF है भैया, यहाँ पे जो कुछ भी लिखे हैं वो सारा चीज हम लोग का यहाँ क्लीन हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग F7 से स्पेलिंग को आसानी से चेक कर सकते हैं, ठीक है ना, उसको सुधार भी सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसका दूसरा यूज को देख लेते हैं। वो भैया हम लोग शिफ्ट के साथ करते हैं। शिफ्ट के साथ में F7, यहाँ पे देखिए दोस्तों हम लोग कुछ एक और यहाँ पे पॉपअप आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए दोस्तों हम लोग पूरा देखना साइड में देख रहे ना, रिसोर्स मतलब यहाँ पे आ रहा है। अभी क्या है भैया, यहाँ पे अलग से पॉपअप आ गया। तो क्या दोस्तों देखते हैं, यहाँ पे कुछ भी लिखेगा ना, यहाँ पे हम लोग को मान लेते हैं लिखते वक्त यहाँ पे कुछ को यहाँ पे लिखना है, या फिर उसको साइनो या एंटो के बारे में जानना है, उसके बारे में, ठीक है ना। दरअसल एक दोस्तों यहाँ डिक्शनरी की तरह काम करता है, ठीक है ना। तो भैया इसमें यहाँ पे सैनोनियम एंटोनियम सब चीज बताएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग कुछ को यहाँ पे टाइप करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग लाइक को टाइप करते हैं, ठीक है। अब इसको यहाँ पे हम लोग को सैनोनियम जानना है, ठीक है, या फिर और कुछ भी जानना है इसके बारे में, तो यहाँ पे इंटर कर दिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम लोग को नेट यहाँ पे ऑन होना चाहिए, ठीक है ना, तभी यहाँ पे हम लोग को सर्च करके लाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कर दिए भैया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का सैनोनियम देखिए, यहाँ पे सिमिलर एडजेक्टिव में आ रहा है, खोज के निकाल के दिया है इतना सारा, ठीक है।
उसी प्रकार देखिए दोस्तों यहाँ पे नीचे में कुछ और हम लोग को डाटा दिया है, देख रहे हैं ना, मतलब कुछ भी यहाँ पे टाइप कीजिए तो उसके बारे में यहाँ पे हम लोग को सारा चीज यहाँ पे बताया जाता है, ठीक है ना। सिनोनियम दिया जाता है उसका, हर एक चीज को यहाँ पे हम लोग को देने का प्रयास करता है, ठीक है, देख रहे हैं ना। हर एक चीज को यहाँ पे कंजक्शन के बारे में बता रहा है, उसके बाद प्रीपोजिशन भी उससे सिमिलर है, तो हर चीज के बारे में यहाँ पे हम लोग को बताने का प्रयास करता है, ठीक है। कुछ भी यहाँ पे लिखिए उससे रिलेटेड सिमिलर देगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे जाइएगा तो और यहाँ पे बहुत सारा चीज देता है, ठीक है ना। यहाँ पे कंजक्शन के रूप में यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं इसको, किस प्रकार एडजेक्टिव रूप में, ठीक है ना। तो इस तरह दोस्तों यहाँ पे पूरा उसका डिटेल में यहाँ पे भर के रूप में भी और भर के साथ में कैसे प्रयोग कर सकते हैं, सारी चीज को यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह दोस्तों हम लोग यहाँ पे इसका आसानी से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग जरूर से ट्राई कीजिएगा दोस्तों, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। ज़्यादातर दोस्तों इसको ट्राई नहीं करता है, कोई चेक नहीं करता है, लेकिन आप लोग जरूर से यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, इसका तीसरा यूज देखते हैं, ठीक है। F7 का तीसरा यूज क्या है, तो उसके लिए दोस्तों हम लोग टेली में जाते हैं, टेली में। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग पेमेंट में, ठीक है, मतलब यहाँ पे पेमेंट करने वाला वाउचर में है, ठीक है, देख रहे हैं ना, अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन में पेमेंट कर रहे हैं। अब क्या दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, F7 का प्रयोग करते हैं। तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे जनरल एंट्री होगा, मतलब देखिए दोस्तों यहाँ पे यदि दोस्तों आप लोग को टेली सीखना है पूरा बेसिक टू एडवांस, तो जरूर से कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। तो जितना ज़्यादा कमेंट होगा भैया उतना ही जल्दी इस टेली का वीडियो आएगा, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पेमेंट है, ठीक है ना, पेमेंट हो रहा है, यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं, यहाँ से एंट्री करेंगे और यहाँ पे हम लोग का पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, F7 को यहाँ पे यूज कीजिए, यहाँ पे जनरल एंट्री हो जाएगा, देख रहे हैं। तो यहाँ पे जनरल आ गया, चेंज हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे F6 किए थे तो रिसिप्ट वाला आ रहा था, ठीक है ना, इसे वीडियो हम लोग देखें। फिर F7 से यहाँ पे क्या हो रहा है, जनरल एंट्री आ रहा है, ठीक है ना। तो ठीक उसी प्रकार देखिए दोस्तों हम लोग F7 से आसानी से यहाँ पे जनरल एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे जनरल एंट्री है और जनरल एंट्री वाला सारा यहाँ पे फॉर्म खुल रहा है, यहाँ पे फॉर्म भरते जाना है भैया, ठीक है ना। और बिल्कुल आसानी से यहाँ पे हम लोग जनरल एंट्री कर सकते हैं। तो इसको डिटेल में हम लोग टेली के ही क्लासेस में सीखेंगे, ठीक है ना। तो टेली के जब वीडियो आएगा भैया उसी में हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह दोस्तों हम लोग F7 को आसानी से यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए दोस्तों इस छोटे से वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। तो इस तरह दोस्तों आप लोग को F7 के बारे में आसानी से समझ में आ गया होगा। तो आशा करते हैं भैया वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो यहाँ पे मिलती रहती है, ठीक है ना। यदि आप लोग कंप्यूटर को बेसिक से सीखना चाहते हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।